तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 चालू किए थे, जहां पे हमने देखा फीचर ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो बेटा बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बोर्ड एग्जाम इसका जो वेटेज है लगभग 8 मार्क्स से 4 मार्क्स का आ सकता है, तो इग्नोर मत करना, काफी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो बने रहो लेक्चर के साथ, एकदम सिंपल वे में सीखेंगे, इजी वे में। सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। ओके, देखते हैं क्या बोलता है इंट्रोडक्शन में। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his big book Principle of Economic published in 1890। बेटा देखो, इंट्रोडक्शन में क्या आपको याद रखना है कि जो लॉ है सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया? प्रोफेसर गॉसेन। मतलब प्रोफेसर गॉसेन तो एक स्टोरी जैसा समझो कि यहाँ पे एक बुक लिखी जा रही है, इधर पे लॉ की बुक लिखी जा रही है, और लॉ क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू, डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इस स्टोरी में सबसे पहले जो बुक लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? गॉसन है। क्या है? गॉसन। पर बेटा वो डिटेल में नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की, और ये जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल होते हैं ये बुक को लिखते हैं और उस बुक का एक नाम दे देते हैं, जिस बुक का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और वो बुक मार्केट में पब्लिश होती है 1890। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। इंट्रोडक्शन में आपको एक स्टोरी समझना है। स्टोरी क्या है बेटा कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है उसको सबसे पहले प्रपोज कौन करता है? प्रोफेसर गॉसन। ओके, पर वो डिटेल में नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है, नए बंदे की एंट्री होती है और उस नए बंदे का नाम होता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो होता है बहुत डिटेल में उस बुक को लिखता है और उस बुक का नाम देता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, और वो पब्लिश होता है 1890। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा। ओके, चलो इंट्रोडक्शन आपको बस इधर से इतना ही करना बेटा, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आप आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या बोलता है? देखो, जितना जरूरत है बेटा उतना ही पढ़ो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से लॉ क्या बोलता है? अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सेम। द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in his stock of the thing diminishes with every increase in the stock that is already has। स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा? स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो एडिशनल बेनिफिट होता है, जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है, जब भी हम उसे बार बार कंज्यूम करते हैं तो जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है। वो हमें सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कम मिलता है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है बेटा? एक ही सेम चीज को अगर आप बार बार कंज्यूम करोगे तो उसकी जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी और नेक्स्ट यूनिट से जो एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला हमें रहेगा वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। यही आपका लॉ ऑफ डीएमयू है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको भूख लगी थी, आप खाना शुरू किए, ठीक है, आप जैसे जैसे आप खाना खाओगे आपका भूख जो रहेगा कम होते जाएगा। एक टाइम होगा जब आपकी भूख मिट जाएगी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। उम्मीद करता हूं आपको लॉ ऑफ डीएमयू समझ में आ जाएगा। इधर पे आपको एकदम सिंपल सा इजी लैंग्वेज में दिया है बेटा, इसको आप खुद ही रीड कर लेना। बहुत सिंपल सा है, जो मैंने बोला वही सेम चीज लिखा हुआ है। आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया हूं बेटा, ये मतलब एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में आपका एग्जाम्पल नहीं है, मैं खुद से पीपीटी बना के यहाँ पे अटैच किया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ध्यान से देखो, समझो एग्जाम्पल को, लॉ ऑफ डीएमयू दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, फनी स्टोरी एग्जाम्पल के साथ देता हूं। पिज्जा लवर राहुल, एक राहुल नाम का लड़का रहता है बेटा, मतलब पिज्जा का बहुत बड़ा लवर है। ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हैं। राहुल को पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा तो सबको पसंद है, आपको भी पसंद रहेगा।
वो डिसाइड करता है आज 7 स्लाइड खा के देखेगा कितना मजा आता है। 7 स्लाइड खाने की बात कर रहा है बेटा, आप कितना स्लाइड खा पाओगे, 4 या 3? बताओ मुझे। ठीक है, देखते हैं। अब उसने डिसाइड किया, उसकी मर्जी है ना, 7 स्लाइड खाएगा बेचारा। देखते हैं फर्स्ट स्लाइड, वाह स्वर्ग मिल गया, भूखा था ना बेचारा, उसे भी पिज्जा भी लवर है। फर्स्ट स्लाइड में क्या हुआ, तो स्वर्ग मिल गया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड में क्या होगा, एमयू बहुत हाई है। एमयू क्या है, बहुत ज्यादा हाई, मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल चुका है इस पर्टिकुलर लेवल पे। सेकंड स्लाइड मजेदार है यार, सेकंड स्लाइड में क्या है, मजेदार है। जब सेकंड स्लाइड खाया तो मजेदार है, तो क्या होगा बेटा, मतलब जब हम खाना शुरू करते हैं ना हमारी भूख कम होती जाती है। इसी प्रकार देखो एमयू कम हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ ऑफ डीएमयू धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ। आपका थर्ड स्लाइड अच्छा है, एमयू और कम हुआ। फोर्थ स्लाइड ठीक है, पेट बोल रहा है बस करो, पेट भर गया है, इसने एमयू क्या हो गया, 0 हो गया। फिफ्थ स्लाइड अब बस नहीं खाऊंगा, एमयू 0, एमयू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब इससे ज्यादा अगर खिलाए तो बेचारा उल्टी कर देगा। सिक्स स्लाइड उफ पेट भर रहा है, मजा नेगेटिव, ये देखो मजा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेवन स्लाइड मजा नेगेटिव हो गया, मजा क्या हो गया, सेम वही चीज है बेटा जो मैंने आपको बताया। इधर पे समझो कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना कम मजा आएगा, धीरे धीरे क्या हो जाती है, भूख मर जाती है। यही है लॉ ऑफ डीएमयू बेटा, यही क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। उम्मीद करता हूं बेटा एक एग्जाम्पल दिया आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, की आइडिया देख लेते हैं। क्या है, more of the same thing, less extra satisfaction, okay, and after point satisfaction become 0 and then negative। इस चीज को बेटा नोट कर लो, याद कर लो कि हम जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे नेक्स्ट यूनिट आएगी वैसे वैसे हमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक टाइम के बाद वो सेटिस्फेक्शन या तो 0 हो जाएगा या तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 लाइन में याद रखो बेटा, ये सब मैं खुद से बनाया हुआ है, आपका मतलब कि बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेके रखो, नोट्स के लिए। जितना ज्यादा उतना कम मजा, फिर 0 फिर उल्टा सजा। ओके ठीक है, अब दिन क्या है, सिंपल रूल याद रखो बॉस, मोर क्वांटिटी से मोर हैप्पीनेस नहीं मिलता है, स्मार्ट कंज्यूमर बनो। ठीक है, तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ डीएमयू समझ में आ जाएगा। इधर तक उम्मीद करता हूं कुछ आपको डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बेटा एजप्शन पे आ जाते हैं। बेसिकली देखो आपको बोर्ड एग्जाम में इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ये दोनों लिखना है, देन आपको एजप्शन चालू करना है। ठीक है, तो एजप्शन जो है बेसिकली ये मतलब कि जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हम जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम करेंगे, जो अपना नेक्स्ट यूनिट रहेगा उससे जो हमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। एक टाइम के बाद वो सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। इन सारी चीजों को जब फॉलो किया जाता है तो उसको हम एजप्शन बोलते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, फॉलोइंग आर द एजप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ इसके एजप्शन गिवन है, देखते हैं क्या एजप्शन दिया हुआ है। रेशनलिटी, सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, रेशनलिटी। क्या बोलता है रेशनलिटी, देख लेते हैं। कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रेशनल, इट इज मींस दैट his behavior is normal and tries to maximum his satisfaction। बेटा हर कंज्यूमर सोचता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मैक्सिमम मतलब कि आप कोई कपड़ा लेते हो तो सोचते अच्छे से अच्छा कपड़ा मैं खरीदूं, कुछ लेने जाते हो तो सोचते अच्छी से अच्छी चीजें लूं मैं। यही आपका रेशनलिटी है। ठीक है, एक स्टोरी देखते हैं। थ्योरी आपको नहीं समझ में आता है बेटा, अगर थ्योरी आपको समझ में आता है तो आप कॉलेज में भी सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पे इसलिए आए हो ताकि आपको कुछ समझ मिले। तो चलो स्टोरी टाइम पे आ जाते हैं। रोहन स्मार्ट है। रोहन क्या है, स्मार्ट है, अपने फायदे के लिए बेस्ट चॉइस करेगा। यही बेटा आपका है रेशनलिटी। आई बात समझ में? ओके, उम्मीद करता हूं समझ गए रहोगे। आगे बढ़ते हैं। अभी कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है। कार्डिनल मेजरमेंट खुशी को नंबर्स में नापना, इसी को तो बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। कोई होता है ना बोलता है बहुत अच्छा लगा, 100 आउट ऑफ 100। ओके, द लॉ अज्यूम that unit can be cardinal or numerical measure, hence mathematical operation are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity।
लॉ का एजम्पशन क्या बोलता है, जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम नाप सकते हैं, उसको हम नंबर में बता सकते हैं। कैसे? स्टोरी पे आ जाते हैं बेटा। स्टोरी क्यों दिया हूं मैं? स्टोरी टाइम। रोहन नंबर में मजा नापता है। एक स्लाइड 10, क्या बात है। सेकंड स्लाइड 8, थर्ड स्लाइड 6, इसी को बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल चाहिए ना तो बोर्ड एग्जाम में भी लिखना, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद या फिर ये अंदर का कंटेंट लिखने के बाद फुल मार्क्स मिलेगा। आगे देखते हैं, होमोजेनिटी क्या बोलता है। होमोजेनिटी मतलब बेटा क्या होता है, जो मतलब सारी चीजें जो सेम होती है तो उसको होमोजेनिटी बोलता है। ऑल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन साइज शेप कनेक्ट, सारी चीजें सेम होंगी। जैसे कि एक स्टोरी देख लेते, सब पिज्जा स्लाइड सेम साइज सेम फ्लेवर सेम टेस्ट, नो चीटिंग। आप किसी भी मतलब कि जाओ बेटा, आपको जो पिज्जा रहेगा ना उसका फ्लेवर सेम मिलेगा, उसका साइज सेम मिलेगा, उसका टेस्ट सेम मिलेगा। चीटिंग वुटिंग नहीं होता है यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं कंटिन्यूटी। अभी कंटिन्यूटी क्या है बेटा देखते हैं। ऑल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी आर द कंज्यूम इन क्यू सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। बेटा मतलब ऐसा है ना कि भूख लगी है तो ऐसा नहीं है कि किसी को भूख लगी थोड़ा सा खिला दूं, फिर एक दिन के बाद खिलाऊं, फिर 2 दिन के बाद खिलाऊं, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये जो सेटिस्फेक्शन का गेम होता है ना, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू समझते हो ना? स्टोरी पा जाते, रोहन एक के बाद एक स्लाइड खा रहा है, ब्रेक नहीं देता है, एक के बाद एक स्लाइड खा रहा है बेटा, इसी को तो कंटिन्यूटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजनेबिलिटी। अभी क्या है बेटा रीजनेबिलिटी, कितना सारा पॉइंट लोग देके रखे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टोरी है तो सारी चीजें इजी लगेंगी। ठीक है, आप बेटा क्या करते हो ना, जब मेरा मतलब कि मेरे साथ जब वीडियो देखना शुरू करते हो ना, एक नोट्स बनाओ, नोट्स में लिखो, ताकि बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगा। ठीक है, ऑल द यूनिट ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम आर द रीजनेबल साइज, दे आर नेथर टू बिग और टू स्मॉल। मतलब ऐसा है ना बेटा कि जो चीजें होती है, जो खाने वाली चीजें होती है ना, ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। चलो एक जो स्टोरी देते हैं, पिज्जा साइज नॉर्मल है, ना बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा। आई बात समझ में? अभी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक डिसलाइक of a consumer should remain constant. Majority of money is also consumed by constant. सारी चीजें सेम होना चाहिए। स्टोरी टाइम पे आते हैं, उसका मूड, उसका पेट, दोस्ती, टेस्ट, इनकम सब सेम होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं। अगर चेंजेस होंगे बेटा तो कुछ और करेगा ना, जब कुछ और करेगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी। The law assumes that the commodity consumed by the consumer it is divisible so that it can be acquired in small quantity. अभी क्या होता है बेटा, कोई भी जो चीजें होती है ना उसको मतलब आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे इधर पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, पिज्जा स्लाइड में कट करके पूरा पिज्जा एक साथ खाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जो पिज्जा होता है बेटा 7 स्लाइड होता है, मतलब एक ही साथ खा जाओगे क्या? मतलब एक ही साथ पॉसिबल है? कोई खा पाएगा? अगर बेटा कोई खा पा जाएगा तो अलग दुनिया का होगा, इस दुनिया का नहीं होगा, है ना। पिज्जा को स्लाइड में ही मतलब निकाल के ही खाना पड़ेगा, एक बार पॉसिबल नहीं है। सिंगल वांट अ गिवन कॉमोडिटी कैन बी सेटिस्फाइड सिंगल वांट्स ऑफ पर्सन। क्या बोला गया है, रोहन का अभी सिर्फ हंगर सेटिस्फाई करना है, मूवी नहीं। मतलब देखो बेटा क्या होता है कि एट द टाइम आपको या तो प्यास लगा है, एट द टाइम या तो आपको भूख लगा है, एट द टाइम या तो आपको मूवी देखना है। मतलब एट द टाइम आप मतलब एक ही चीज करोगे ना, मल्टीपल चीजें करोगे तो कैसे सेटिस्फाई हो गए? अभी तो दौड़ रहे हो, पानी पी रहे हो, नहीं दौड़ पाओगे नहीं पानी पी पाओगे। देखते स्टोरी समरी एक लाइन में। सेम चीज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी, सेम चीज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी से एक्स्ट्रा खुशी कम होती है, जीरो होती है और फिर दुख भी देती है बेटा। इसी को नेगेटिव बोलते हैं जब दुख देती है तो। ओके, उम्मीद करता हूं बेटा आपको लॉ का इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एजम्पशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा कर लो। आप लोगों के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा मुझे मोटिवेशन दो और साथ में अपने दोस्तों को भी मेरा जो चैनल है बेटा उसको रेफरेंस करो, शेयर करो और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो कमेंट भी करो, कमेंट में कुछ लिख के दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूं और अच्छे से बना के आपको वीडियो दिखाऊं मैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ में क्या करना है, आपको सेम ऐसा एक टेबल लेना है, यहाँ पे लिखना है यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, देन आपको मार्जिनल यूटिलिटी लिखना है। यूनिट ऑफ एक्स में 1 2 3 4 5 6 7। देन उसके बाद क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या है, पहले सेटिस्फेक्शन 10 था, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, फिर माइनस हो गया, धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम होता है। स्टोरी देख लेते हैं। फर्स्ट साइड वाह
सेकेंड स्लाइड मजेदार, उसके बाद आपका जो थर्ड स्लाइड था अच्छा है, फोर्थ स्लाइड ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ स्लाइड अब बस ठीक है, सिक्स स्लाइड उफ 0 हो गया ना, उसके बाद सेवन स्लाइड मजा नेगेटिव, ज्यादा खिला दिया ना, उल्टी हो गया बेचारे को। चलो आगे देखते हैं। अब इधर पे आपको सिंपल सा ग्राफ बनाना है, इधर पे आपको मार्जिनल यूनिटी प्लॉट कर देना है, देन आपको यूनिट ऑफ एक्स का प्लॉट कर देना है, ये आपका जो यूनिट ऑफ एक्स इधर पे था बेटा, ओके, देन मार्जिनल यूनिटी आपका इधर पे है, ये सेम चीजें आपको इधर पे प्लॉट कर देना है, देन यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 ले लो, इधर पे आप एक्स ले लो और देन इधर पे आप वाई ले लो, ठीक है, एमयू इधर पे लिख देना बेटा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो एमयू है धीरे 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 नीचे आते रहेगा, इस बात को याद रखना, सेम ऐसा ही करना इधर पे कि एमयू एमयू इधर पे बता देना, एमयू मतलब मार्जिनल आपका यूटिलिटी कवर होगा, एमयू गोस ऑन डायमेंशन बिकम 0 नेगेटिव देन नेगेटिव, ये आप लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन डायग्राम में जो मैं आपको ये बताया कि धीरे धीरे नीचे आता है, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ने ना, बहुत सिंपल सा, इतना सारा स्टोरी दिया हूं, आप रीड करके समझ जाओगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते की आइडिया सिंपल देख लेते हैं, ये देख लो आपको पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा जो सिंपल है, थ्योरी तो आप मतलब खुद से भी रीड कर सकते हो। की आइडिया सिंपल में एमयू क्या होता है, जाता है नीचे विथ एवरी एडिशनल यूनिटी एट द वन पॉइंट एमयू 0 जाता है, ठीक है, आफ्टर डेट एमयू बिकम नेगेटिव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी। देखो इधर पे वो वन लाइन में याद रखना है, ज्यादा मत खाओ वरना मजा से सजा बन जाता है बेटा, बेचारा हंस दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉस रूल, जितना जरूरत उतना ही लो वरना मजा भी दुख बन सकता है, ये किसका रूल है, बॉस रूल है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई आ जाते हैं हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनलिटी पे आ जाते हैं। एक्सेप्शन बेटा क्या होता है कि बेसिकली वो चीजें जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता, अभी लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोल रहा था, एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट के बाद जो एडिशन बेनिफिट मिलता है धीरे धीरे कम होते रहता है, यही बोला हमने लॉ ऑफ डीएमयू सीखा ना। तो अभी देखते हैं इधर पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होंगी एक्सेप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हॉबी है बेटा, आपका हॉबी क्या है बताओ जरा, क्या है हॉबी, देखते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आपको पीपीटी दिखे, नहीं तो मेरा पीपीटी बनाने का मेहनत बेकार हो जाएगा यार अगर आपको नहीं दिखा तो। हॉबी, इन सर्टेन हॉबीज लाइक collection of various stem and coin, rare painting, music, reading, the law does not hold true because every addition increase in the stock give more pleasure. This increase marginality, however, this violate assumption of homogeneity and continuity. अभी देखो क्या बना गया है कि बेसिकली इधर पे आपका जो एक्सेप्शन है बेटा लॉ ऑफ डीएमयू का, इधर पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। अगर हॉबी है, हॉबी के बाद मानो किसी को पेंटिंग करने में मजा आ रहा है, तो जितना पेंटिंग करेगा उसको मजा उतना ही आते रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका मजा कम होते जाएगा, मजा कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। इधर पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होता ही नहीं है, आई बात समझ में। जैसे अगर कोई बंदा है, किसी को रीडिंग करना पसंद है, जितना रीडिंग करेगा उतना अच्छा लगेगा, किसी को गाना गाना पसंद है, जितना गुनगुनाएगा उसको उतना अच्छा लगेगा, आई बात समझ में। इधर पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। चलो फनी स्टोरी एग्जांपल लिख देते हैं। राहुल को कॉइन कलेक्ट करने का हॉबी है, जितना ज्यादा कॉइन मिलता है उतना ही खुशी बढ़ती है। लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हुआ बेटा, नहीं हुआ इधर पे। माइजर मतलब कंजूस है यार, आपके घर में कोई कंजूस है मम्मी पापा में, जो आप पैसे मांगते हो तो नहीं मिलता है। माइजर हम लोग होते हैं ना, जितना पैसा जमा करेंगे उतना खुशी मिलेगी, एक एक रुपये जमा करते हैं बेटा। Major. In the case of Major, every additional rupees give him more and more satisfaction. Marginality of money tends to increase with the increase in stock of money. However, this situation ignore the assumption of. भी क्या बना गया है बेटा कि जितना पैसा वो जमा करेगा उसको उतना खुशी मिलते रहेगा। आज 1 लाख है, कल 2 लाख होगा, उसको वाह क्या मजा आ गया, कल 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 40 लाख होगा, 50 लाख होगा, खुशी बढ़ती रहेगी। जितना पैसा बढ़ेगा उतना खुशी बढ़ेगी। टाइम आएगा जब बहुत खुशी होगा, उसके बाद और पैसा आएगा और खुशी होगा। मार्जिन लोग की ही तो बेटा खासियत होती है। तो इधर पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हुआ नहीं हुआ। ओके, फनी स्टोरी एग्जांपल पे आ जाते हैं। इधर पे एक चचा के एग्जांपल दिए हैं। चचा देखो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं। माइजर अंकल को पैसा जोड़ने का इतना शौक कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा खुशी। आई बात समझ में बेटा? एग्जांपल है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अभी एडिक्शन देखते हैं बेटा। एडिक्शन मतलब समझते हो बेवड़े लोग। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हूं। It is observed in case of drunkards that the level of intoxication, नशा,
इंटॉक्सिकेशन बेटा मतलब क्या होता है? नशा। इंक्रीज विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिक्विड कंज्यूम। नशा जितना बढ़ेगा मजा उतना आएगा। ओके, सो यम यू रिसीव बाय ड्रंकअप में इंक्रीज, एक्चुअली इट इज द ओनली एन इल्यूजन। बेटा इल्यूजन में लोग रहते हैं बेचारे। दिस कंडीशन इज द सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन, हाउएवर दिस इज द वायलेट डेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेशनलिटी। क्या बोला गया है कि जो एडिक्शन वाले बंदे होते हैं, जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जितना पियेंगे उनका मजा उतना बढ़ते जाएगा। इधर पे लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हुआ नहीं हुआ? ओके, पहला पैक मजा, दूसरा पैक और मजा, तीसरा पैक और ज्यादा, एक्चुअली नुकसान ही नुकसान है बेटा। मतलब ऐसा होता है ना कि पी जाएंगे, पीने के बाद गिर जाएंगे, उसके बाद एक और पैक मारेंगे। वो जितना पैक मारेंगे उनको उतना खुशी मिलेगी, उनकी खुशी कम नहीं होने वाली है। ओके, देन आ जाते हैं पावर। बेटा पावर बहुत खराब चीज होती है, लोग पावर पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, इधर भी लॉ जितना पावर उतना खुशी। दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ, बिकॉज व्हेन द पर्सन एक्वायर पावर, हिज लॉस ऑफ पावर इंक्रीज, हिज डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। हाउएवर दिस अगेन, मतलब जितना उसको पावर मिलेगा ना बेटा उतना उसको खुशी मिलेगी। देखो ये चच्चा नेता है, पहले क्या बने? गांव के मान लो नगर सेवक बने, उसके बाद एमएलए बने, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा मजा। कभी ये मजा खत्म होने वाला है? नहीं। 80 साल के हो जाएंगे तो भी लड़ेंगे, बोलेंगे अरे हम इतने साल से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं जब तक दुनिया नहीं छोड़ेंगे, जब दुनिया छोड़ेंगे तभी लड़ना छोड़ेंगे। ये पावर का गेम होता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, मनी देख लेते हैं। मनी क्या है? इट इज said that MU of it is said that the MU of money never become zero. It is increased when the stock of money increase. This is because money is a medium of action which is the used to satisfy various on. ये तो हमें पता ही है। However, according to the some economics, however some economic this not applicable to the money too. यहाँ मनी पे भी applicable होता है। मनी जैसे जैसे बढ़ता है बेटा वैसे वैसे खुशी मिलती है। आज कोई 20,000 कमा रहा है, ठीक है, 40,000 कमाया और खुशी मिलेगा, 80,000 कमाएगा और खुशी मिलेगा, 2 लाख कमाएगा और खुशी मिलेगा, 4 लाख कमाएगा और खुशी मिलेगा। लिमिट थोड़ी नहीं है बेटा, सबको पैसा ही कमाने का है ना। स्टोरी समरी पे आते एक लाइन में, ज्यादा चीज शुरू में मजा, बाद में कम मजा। अच्छा ये तो बेटा आपका लॉ ऑफ डीएमयू का एब्जॉर्प्शन है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, प्लीज इग्नोर बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है अभी के लिए, मतलब काफी। बेटा अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा रिक्वेस्ट रहेगा कर दो बेटा, इतना मेहनत कर रहा हूं यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।